मां धारी देवी का यह दिव्य मंदिर डैम के बीचों बीच स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा हुआ एक मनोहर स्थान पर बसा हुआ है, जो मां धारी देवी के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। मां को उत्तराखंड की संरक्षक देवी और चारों धाम के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनका मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी सिर का हिस्सा स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मां मैथाणा नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार माता धारी देवी के 7 भाई थे और माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा भी करती थी। यह कहानी तब की है जब मां धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह बात पता चली कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह नक्षत्र उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो मां धारी देवी के 7 भाई मां धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते आए थे, क्योंकि मां धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। लेकिन मां धारी देवी अपने 7 भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता बड़ी जल्दी गुजर गए थे, जिसके कारण धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों के हाथ से ही हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया। भाइयों की मां के प्रति नफरत और बढ़ती गई, परंतु एक समय ऐसा भी आया कि मां के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई और इन दोनों भाइयों को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये हमारी बहन के ग्रह नक्षत्रों के कारण तो ऐसी स्थिति नहीं है। यह सोचकर दोनों भाई डरने लगे, कहीं कहीं हमारी बारी तो नहीं आ गई है। फिर इन दोनों भाइयों ने विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रच डाली और साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी इकलौती बहन को मार डालें। इन दोनों भाइयों ने वही किया। जब वह कन्या अर्थात मां धारी देवी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट से प्रवाहित कर दिया। अब दोस्तों, कन्या का सर बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा और सोचने लगा कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था और वह इस डर से घबराने लगा कि वह कहीं स्वयं ही ना बह जाए। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा और बाद में उसने सोच लिया कि वह अब कन्या को नहीं बचाएगा। लेकिन अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा। मैं तेरे को यहाँ से आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा, मैं वहाँ वहाँ तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ही ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थीं। जैसे ही उस व्यक्ति ने माँ को बचाने हेतु अपने पैर नदी पर रखे, तो वहाँ सीढ़ियाँ बनती चली गईं और उस व्यक्ति ने जब उस कटे हुए सिर को कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से घबराने लगा और जिसे वह कन्या समझ रहा था, वह तो एक कटा हुआ सिर निकला। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बना रहा है और वह उसे रक्षा का आश्वासन दे रहा है। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। उसके बाद जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद वह सिर एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से वह पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या की धड़ वाला हिस्सा था, वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में मां मैथाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी मां का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है।